हेलो फ्रेंड्स, ये है इंडिया की सबसे तेज़ हीरो एक्सट्रीम 250R। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये सबसे तेज़ है, क्योंकि इस बाइक की जो टॉप स्पीड है जो आज तक मैंने अचीव करी है वो है 177 तक मैं इस बाइक को लेके गया हूँ। जो नॉर्मल स्टॉक एक्सट्रीम 250R आती है उसकी नॉर्मली टॉप स्पीड निकलती है 155 से 158 के आसपास, और उसमें लिमिटर आता है 160 पे। बट इसमें 160 पे लिमिटर नहीं आता, इसमें लिमिटर आता है 177 पे। ये बाइक इतनी ज़्यादा टॉप स्पीड अचीव कर पा रही है, इसका रीज़न क्या है? इस बाइक की इतना ज़्यादा टॉप स्पीड अचीव करने का रीज़न है मॉडिफिकेशन। इस बाइक के अंदर कुछ चीज़ें मॉडिफाई हो रखी हैं, तो वो बताता हूँ आपको क्या क्या चीज़ें मॉडिफाई हैं। तो सबसे पहले इस बाइक के अंदर जो स्पार्क प्लग आता है वो आता है नॉर्मल वाला, जिसको चेंज करके मैंने इसके अंदर डलवा रखा है इरिडियम स्पार्क प्लग। इस स्पार्क प्लग की कॉस्टिंग पड़ी थी मेरे को लगभग 820 रुपये के आसपास है। और दूसरी चीज़ जो मॉडिफाई है वो है इस बाइक का एग्जॉस्ट सिस्टम। आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। इस बाइक के अंदर कैटालिक कन्वर्टर यहाँ पे आता है और मफलर यहाँ पे दे रखा है। जो आगे आता है वो होता है बैंड पाइप, आवाज़ को मेंटेन करने के लिए, इसलिए मैंने उसको हटा रखा है। अब मतलब ये हद से ज़्यादा मतलब लाउड भी नहीं है, लेकिन आवाज़ भी अच्छी होगी और थोड़ा सा एयर फ्लो भी बढ़ गया इस बाइक का, और थोड़ा सा वेट कम हो गया। जो उसका बैंड पाइप का जो वेट था ना वो रिड्यूस हो गया। और मैं आपको आवाज़ सुना देता हूँ एक बार इसकी कि भाई कैसी आवाज़ कर रही है। अब इस टाइप की आवाज़ आ रही है अब इसकी। पहले भी मतलब कुछ ज़्यादा लाउड नहीं थी, अभी भी लाउड तो हुई है लेकिन इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है। तीसरी चीज़ जो मैंने इसके अंदर मॉडिफाई करी है वो किया है इस बाइक का एयर फिल्टर। इस बाइक के अंदर जो स्टॉक एयर फिल्टर आता है उसको निकाल के मैंने एक घर पे ही हैंडमेड एयर फिल्टर बनाया है इसके लिए, और वो इसके अंदर डला हुआ है। क्योंकि एयर फ्लो बढ़ गया, स्पार्किंग बढ़ गई, तो मैं एयर इनटेक और बढ़ जाना चाहिए, इसलिए मैंने उसको चेंज कर दिया। सबसे जो लास्ट मॉडिफिकेशन है इस बाइक की वो है इस बाइक का ये चैन स्पॉकेट। इस बाइक के अंदर जो चैन स्पॉकेट आता है वो आता है 46 टीथ का, जिसको अभी मैंने चेंज करके इसके अंदर डाल रखा है 42 टीथ का चैन स्पॉकेट। ये देखो 42 टी लिखा हुआ है इसके ऊपर, आपको ध्यान से देखोगे तो दिख जाएगा यहाँ पे चैन स्पॉकेट डला हुआ है। अभी इस बाइक के अंदर एक टीथ कम होने से लगभग 4 की स्पीड है वो इंक्रीज हो जाती है। तो इसके 4 टीथ कम हो रखे हैं, तो लगभग थोड़ा सा तरह की टॉप स्पीड इंक्रीज होगी इसकी। ये पहले 160-61 तक जाती थी, मतलब लिमिटर आता था 160-61 पे। अब इसका जो लिमिटर है वो 177 पे इसीलिए आ रहा है। और ये सारी चीज़ें मॉडिफाई होने के बाद मैं इस बाइक के अंदर कभी भी नॉर्मल पेट्रोल यूज़ नहीं करता हूँ, मैं 95 ऑक्टेन यूज़ करता हूँ। क्योंकि 95 ऑक्टेन से जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी और इंक्रीज हो जाती है, फ्यूल बर्निंग पावर बढ़ जाती है फ्यूल की। तो ये सारी चीज़ें मॉडिफाई इसके अंदर। एक ये छोटी सी स्क्रीन लगा रखी है, इसका भी हालांकि काफ़ी बेनिफिट मिला मेरे को। जैसे नॉर्मली पहले ये अगर 75-73 तक जाती थी ना, तो स्क्रीन लगने के बाद ये 74-75 ईजिली चली जाती है। और थोड़ा बहुत मतलब हवा का, प्रेशर का, या फिर जैसे ढलान वाली जगह हो जाती है तो 177 तक चली जाती है, वरना ये 175 तक चली जाती है ईजिली आराम से। तो ये सारी चीज़ें मॉडिफाई कर रखी हैं इस बाइक के अंदर मैंने, जिसकी वजह से इस बाइक की जो टॉप स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और ये सारी चीज़ें चेंज करने के बाद ना, ऐसा नहीं है कि भाई इस बाइक की सिर्फ और सिर्फ टॉप स्पीड इंक्रीज हुई हो, पहले के कंपैरिजन में इस बाइक का जो पिकअप है वो भी इंक्रीज हुआ है। वैसे तो अगर चैन स्पॉकेट को अगर आप छोटा करते हो ना तो पिकअप कम होता है, बट इसका एयर फिल्टर और ये सारी चीज़ें और चेंज करी ना, स्पार्क प्लग वगैरह, उनकी वजह से इसका जो पिकअप है वो भी पहले के कंपैरिजन में बढ़ गया है। और पिकअप के साथ साथ इस बाइक का ना माइलेज भी बढ़ गया है। जब मैंने बाइक परचेज करी थी स्टार्टिंग में लगभग 3-4 हज़ार किलोमीटर तक चली हुई थी ना, उस टाइम तक ये बाइक माइलेज निकाल के देती थी मेरे को सिटी में 25 से 27 के आसपास, और हाईवे पे 32 से 35 के बीच में। बट अब अगर मैं इस बाइक को बिल्कुल लोकल में चलाता हूँ ना, तब ये मेरे को निकाल के देती है 32 से 35 के आसपास। और अगर हाईवे पे प्यार से चलाता हूँ 70, 80, 90 तक, तब ये बाइक मेरे को अराउंड 45 से 50 का माइलेज निकाल के दे देती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।